गृह प्रबंध प्रक्रिया का चौथा तथा अंतिम स्टेप है मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन ये होता है कि जब हमारी योजना पूरी हो गई तो अब हम ये देखेंगे कि हमें योजना के अनुसार कार्य पूरा हुआ या नहीं, हमारे उद्देश्य पूरे हुए कि नहीं। इसके हम बारे में जब सोचते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो कार्य सोचा था वो हुआ कि नहीं। हमने बजट बनाया कि मेरे इतने रुपए में पूरा महीना चलना चाहिए। अब जब पूरा महीना हो जाता है तो हम बैठ के ये देखते हैं कि ये मेरा बजट था उसके अकॉर्डिंग मैंने खर्चा किया या नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण थे जिसकी वजह से मेरा ये जो योजना है सफल नहीं हुई। दैट इज, हम सोच रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ त्रुटियां या कमियां रह गई। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट इज मूल्यांकन? योजना के आधार पर कार्य करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई, इसको देखना कि आपने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ तक सक्सेसफुल रहे हो। ठीक है, आपको उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं, तथा कार्य विधिवत किया गया अथवा दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, यानी कि आपने जो कार्य किया वो प्रॉपर तरीके से हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसमें कोई दोषपूर्ण ढंग आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी कि हम कार्य को बीच में ही छोड़ना पड़ गया, या जिसको हमने एक वर्क अलॉट किया है उन्होंने कह दिया नहीं हमसे तो ये कार्य नहीं हो पा रहा, तो दैट मीन्स कार्य ढंग से संपन्न नहीं हुआ और हो सकता है बीच में ही छूट गया हो, और इसकी जान प्राप्त करना ही मूल्यांकन कहलाता है। दैट मीन्स व्हाट इज इवैल्यूएशन? कि हम ये देख रहे हैं कि हमने जो योजना बनाई हमारे उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो वो ढंग से पूरा नहीं हुआ। जैसे कि मैंने योजना बनाई, मुझे कार्य करना है, ये सारे कार्य करने हैं, लेकिन हो सकता है वो मैं कार्य पूरे कर लूं और मैं रात तक बहुत ज्यादा थक जाऊं, तो ये भी एक हम सफल योजना नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें कार्य भी करने हैं और हमें अपने साधन भी बचाने हैं। दैट मीन्स मनी, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग शुड बी सेव्ड हमारे, क्योंकि जो साधन है वो बहुत सीमित है। तो हमें ये नहीं कि थक टूट के सारे कार्य एक साथ करने हैं, हमें थकना भी नहीं है, यानी कि कार्य का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। कार्य पूरा करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि द वर्क जो पूरा हुआ है इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड वी शुड बी सेटिस्फाइड। सो इवैल्यूएशन इज सीइंग कि आपने गोल अचीव किया है इन अ प्रॉपर वे। देन कम्स दूसरी डेफिनेशन, हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि हमारी योजना किस हद तक सफल हुई और क्यों सफल नहीं हुई, उसमें क्या गलतियां थी, कौन कौन उससे संतुष्ट नहीं था, और हम भविष्य में अगली योजना किस तरह से बनाएं। यानी कि इन सब की जब जानकारी जो होती है हमें मूल्यांकन से प्राप्त होती है। तो अब यह कह सकते हैं कि व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ इवैल्यूएशन, आपको मूल्यांकन से क्या क्या पता चलता है। तो पहला है योजना में सफलता मिली या नहीं। हम पहली चीज यही देखते हैं मूल्यांकन में कि हमारी जो योजना थी वो सफल हुई या नहीं, मैंने जो उद्देश्य बनाया था, जो गोल बनाया था वो मुझे मिला या नहीं मिला। तो पहला स्टेप इसका यही होता है। दूसरा है योजना को प्रभावित करने के क्या कारक हैं, कि ये मेरी योजना सफल हुई तो ये किस वजह से हुई, और अगर ये मेरी योजना सफल नहीं हुई तो इसके पीछे कौन कौन से कारक हैं, क्यों मैंने ये कार्य सोचा था और ये मेरा समय पर पूरा नहीं हुआ, मैं कहाँ गलती कर बैठी। तो मुझे ये चीजों को एक देखना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि ये मेरे असफलता का कारण क्या है। नेक्स्ट है उपलब्धियों की प्राप्ति। अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या उपलब्धि हुई, हमें क्या क्या इस योजना बनाने से हमें क्या क्या फायदा हुआ, मेरे कौन कौन से उद्देश्य पूरे हुए, इस सबको हम इसमें देखते हैं। देन भविष्य की योजनाओं के लिए आधार प्रस्तुत करना, यानी कि आप अब फ्यूचर में कैसी योजना बनाओगे इसका आपको एक बेस मिल गया है। जब एक बार हमारी योजना पूरी हो जाती है तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं, और वो मूल्यांकन जो होता है आप दो तरह से कर सकते हो। आइदर यू कैन डू मेंटल, एक मेंटल प्रोसेस से, मानसिक रूप से आप सोच सकते हो हाँ मैंने ये कार्य किया और मेरे ये रिजल्ट रहे, और कई लोग इसको लिखित रूप में भी करते हैं। मोस्टली जो बजट वगैरह होता है दैट इज इन रिटन वे, आप लिखित रूप में आय व्यय का ब्यौरा करते हो। तो आप इसको अब देखते हो
कि मुझे क्या क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, मेरे कौन कौन से गोल्स पूरे हुए, ये हम इससे देखते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि हमें अब जो भविष्य में मैंने योजना बनानी है उसके लिए हमें एक वो मिल गया, मूलभूत मिल गया कि मेरी ये योजना सफल हुई है तो मैं अब भविष्य में इसी के अकॉर्डिंग कार्य करूंगी। लेकिन अगर मुझे योजना असफल हुई है तो मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, ताकि जो मैं नेक्स्ट भविष्य में योजना बना रही हूँ वहां पे सुधार ला सकूं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इवैल्यूएशन करना, ताकि हम नेक्स्ट जो योजना बना रहे हैं उसमें किस तरह से हम उस और इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। देन कम्स नई सूझ प्राप्त होना। फॉर बाय इवैल्यूएशन आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, आपको पता चलता है कि मुझे किस तरह से कार्य करना है, मैं किस तरह से ज्यादा सदस्यों से कार्य करवा पाऊं, किस तरह से मैं समायोजन करूं, किस तरह से उन लोगों को निर्देश करूं ताकि मेरी योजना सफल हो और मैं नेक्स्ट योजना भी उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकूं। देन कम्स मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, एक तो सापेक्ष और दूसरा है निरपेक्ष। सापेक्ष जो होता है हम कह सकते हैं कि इट्स रिलेटिव, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम तुलनात्मक विवेचना करते हैं, हम तुलना करते हैं कि मेरे जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति किस अंश तक हुई। वी डू कंपैरिजन कि ये योजना थी तो मेरे ये लक्ष्य प्राप्त हुए, अगर मैं इसको ऐसे करता तो ऐसा होता। यानी कि हम हर योजना डिफरेंट आइडियाज लेते हैं और उसमें से एक विकल्प का चयन करते हैं जो कि हमें तुलना में सबसे अच्छा लगता है। एंड जो निरपेक्ष होता है जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हम तुलना नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये इसका परिणाम कम रहा या ज्यादा रहा। इसका परिणाम अगर कम रहा है तो दैट मीन्स मेरी कहीं प्रगति में कमी है, मेरी कार्यकुशलता में कमी है, हम जस्ट अंदाजा लगाते हैं। और अगर लगता है कि परिणाम अच्छा आ गया तो हम ये कहते हैं हाँ लक्ष्य मेरा बहुत अच्छा था और लक्ष्य पूरा हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। इसमें वी डोंट डू कंपैरिजन, हम सिर्फ अपना कार्य को देखकर ही सोच लेते हैं कि मेरा कार्य ढंग से पूरा हुआ है, दैट मीन्स मेरा प्लानिंग अच्छी थी, अगर नहीं हुआ तो दैट मीन्स मेरे कहीं कमी रह गई है। लेकिन जो पहला वाला है उसमें हम मेन ये देखते हैं कि अगर मैं ऐसे करते तो ऐसे कार्य होता, किसी के साथ कोई लक्ष्य को लेकर के या कार्य को लेकर के हम आपस में उसको कंपेयर करते हैं एंड देन वी सेलेक्ट द बेस्ट। ठीक है, उसके बाद है मूल्यांकन के उद्देश्य। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। पहला है, इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या हमें ये देखना है कि हमें क्या प्राप्त हो गया है, यानी कि व्हाट हैव बीन अचीव्ड, हमारे गोल्स, कितने गोल्स पूरे हुए, मेरे लक्ष्य पूरे हुए हैं या नहीं। सो वी सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड, हमें क्या क्या मिला। सेकंड, अगली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग लेना, टू सर्व एज अ बेसिस टू नेक्स्ट प्लानिंग। इवैल्यूएशन से हमें अगली प्लानिंग करने के लिए एक आधार मिलता है कि मेरी योजना अब आगे की, अगर अच्छी योजना थी पूरी हो गई तो मैं अगली योजना इसके आधार पे बनाऊं। थर्ड है, संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना, टू सर्व एज आइडेंटिफाइंग द ओवरऑल प्लान। हम पूरी जो प्लान था हमारा उसका था, उसको संशोधित करने के लिए हमें एक आधार मिल जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग फिर पूरी योजना को प्लान करते हैं। नेक्स्ट है नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, टू गेट अ न्यू जनरल इंसाइट। हमें एक नई अंतर्दृष्टि मिलती है कि अब मेरे को आगे क्या क्या करना है, किस तरह से मैं अपने कार्य को और अच्छे ढंग से आगे संपन्न कर सकते हूँ। दैट मीन्स अभी हमने देखा कि मूल्यांकन भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूल्यांकन से ही हमें आगे की योजनाओं को हम और अच्छे से अच्छे प्लान कर सकते हैं, हम हमारे लक्ष्य को और अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो अब अगर ये क्वेश्चन अराइज कि विच इज़ द बेस्ट, चारों में तो चारों का ही अपना अपना महत्व है, कोई भी एक दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती। अगर हम योजना बनाते हैं तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको संगठित करना है, फिर हम नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कार्य पूरा नहीं होगा, और लास्ट में इवैल्यूएशन भी होगा, तभी हम नेक्स्ट योजना प्लान कर पाएंगे। तो अगर हम सिंपल शब्दों में देखें कि इनका आपस में क्या संबंध है, ये दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। एक भी अगर इसमें से नहीं होगा तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और होम मैनेजमेंट में क्या है, कम से कम साधनों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा करना, तो उसके लिए हमें ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम यूँ देखें तो नियंत्रण क्या होता है ना, नियंत्रण है भविष्य है, भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे ये कार्य कर, नियोजन जो है आपका भविष्य की प्लानिंग है कि मुझे ये कार्य करना है। अब उसके बाद नियंत्रण होता है, आप
नियंत्रण क्या होता है? प्रेजेंट, आपकी योजना के अनुसार कार्य हो गया और अब आप देख रहे हो कि मैं कहाँ कहाँ चेंजेस लाऊं, कहाँ कहाँ समायोजन करूं ताकि मेरी योजना सफल हो। और मूल्यांकन क्या होगा? आप भूतकाल यानी आप पीछे का देख रहे हो कि ये योजना थी तो इसके अनुसार मेरा कार्य सही हुआ या नहीं हुआ। दैट मीन्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इट्स अ सर्कुलर प्रोसेस, इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह है, एक सर्कुलर वे में चलती है, एक के बाद एक चलता रहता है, कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है और हमें हर जगह पूरे गृह प्रबंध प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक के बिना हमारा कार्य, एक के साथ कार्य नहीं हो सकता, हमें सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है, तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। थैंक